नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एवरेज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोगों का जो क्लास है वो एवरेज का क्लास नंबर 3। ठीक। और आप चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं और सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे और एवरेज टोटल हमारा कंप्लीट होगा 6 से 7 लेक्चर। ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप 9794076549 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम जो है आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि अक्सर लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए और उनमें से कुछ व्यक्ति कुछ पेमेंट करते हैं और अगला व्यक्ति जो है उनके औसत से कुछ ज़्यादा या कम पेमेंट करता है। उस कंडीशन में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जैसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने के लिए गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 32-32 रुपये खर्च किए। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्ति ने 32-32 रुपये खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सबके औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। तो कुल खर्च क्या था? ठीक। तो इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, अगर हम मान लेते हैं कि छठे व्यक्ति का खर्च हमने मान लिया x, तो जो औसत खर्च होगा 32 रुपये खर्च किया 5 लोगों ने और छठे व्यक्ति ने खर्च किया x। कुल 5 और 1 6 लोग हैं, ये हो गया इनका औसत खर्च। छठे व्यक्ति ने जो खर्च किया वो औसत खर्च से 80 रुपया ज़्यादा खर्च किया, यानी यहाँ से 6x माइनस 160 माइनस x बराबर 8 गुणे 6 यानी 480। इसको इधर ले जाए प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर 480 और प्लस 160, तो ये x बराबर हो जाएगा 640/5 और 5 1 128। तो कुल खर्च बराबर 128 तो छठे व्यक्ति और इधर कुल मिलाकर के 160, तो आंसर हो गया 288 रुपया कुल खर्च हुआ। ठीक। चलिए दूसरा तरीका देखिए। अगर हम लोग मान लें कि जो औसत खर्च है उसको हमने मान लिया x रुपये, तो चूंकि टोटल मेंबर जो हैं वो 6, तो कुल खर्च जो हो जाएगा 6x। कुल खर्च कितना हो गया? 6x। और कुल खर्च को अगर हम देखें तो भाई 5 व्यक्तियों के द्वारा कितना खर्च किया गया? 32। और छठे व्यक्ति ने जो औसत खर्च से कितना ज्यादा खर्च किया? 80। x को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? 5x और ये हो जाएगा 160 और प्लस 80। ठीक। तो यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 240/5। 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 गुणे 4 20 यानी 48 रुपये, ये औसत खर्च है। और कुल खर्च अगर निकाला जाए तो कुल खर्च हो जाएगा 48 गुणे 6 यानी 288 रुपया। ठीक। तीसरा तरीका देखो भाई, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम शॉर्ट कर सकते हैं और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि औसत खर्च, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं औसत खर्च। औसत खर्च को क्या माना गया? x। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इधर जाएगा कितना आ जाएगा? 5x। यानी कहने का मतलब कि जो भी नंबर होगा और हमेशा चूंकि एक इधर जाएगा तो एक कम हो जाएगा। अब इस औसत खर्च में अगर देखा जाए तो 32 रुपया तो 5 लोगों ने खर्च किया और इसके बाद कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ? 80। और 80 को अगर हम उन 5 लोगों में बांटे, टोटल कितने थे? 6 में से तो एक निकल गया, उन 5 लोगों को अगर बांटे
तो एक लोगों पे कितना ज़्यादा पड़ेगा, 16। तो 16 और 32 यानी कुल मिलाकर औसत खर्च कितना हो गया, 48। और अगर 6 लोग हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, 288 रुपया। एक लाइन में आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। केवल मैथ जो है जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना ही आपको मैथ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और आप क्वेश्चन भी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन और हम लोग इसी तरीके से लेते हैं। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे इसको सही कर लिया जाएगा और फिर लाइव क्लास जो है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपका जो भी टारगेट होगा वो आपका कंप्लीट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों की एक टीम में से 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40-40 रुपए खर्च किए। 10 व्यक्तियों की एक टीम में से 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40-40 रुपया खर्च किए। ठीक, 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से 9 रुपया अधिक खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से कितना, 9 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक, तो कुल खर्च ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड वाले से ही ट्राई करेंगे इसको। चलिए, औसत खर्च देखो, इन 9 व्यक्तियों ने कितना कितना खर्च किया है, 40, प्लस 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से कितना ज्यादा किया है, यही जो 9 रुपया ज्यादा किया है वो इन सब में बांटना है। कितने लोग हैं भाई, 9 लोग हैं। कितना आया, 1, यानी 40 और 1 41। ये क्या है, औसत खर्च। तो कुल खर्च 41 गुणे 10 बराबर 410 आपका आंसर। चलिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका गेंदबाजी का औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ गेंदबाजी की बात कर रही है। पिछले क्लास में, क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने जो है बल्लेबाजी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ गेंदबाजी की बात हो रही है। तो एक जो गेंदबाज जब गेंदबाजी वो करता है तो वो कुछ रन देगा और कुछ विकेट लेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब वो 12.4 रन खर्च करता है तब उसे कितना विकेट मिलता है, 1। यानी अगर पूछा जाए कि आपसे गेंदबाजी का औसत क्या है तो आप लिख सकते हैं दिए गए रनों की संख्या बटे विकेट की संख्या बराबर हम क्या कर सकते हैं, औसत। ठीक, अब इस क्वेश्चन में भाई कितना रन दिया गया कुछ नहीं कहा गया है, तो जो भी इनका योग होगा। कितना विकेट लिया गया नहीं पता है, यानी हमने मान लिया विकेटों की संख्या कितना है। औसत कितना है पता है, कितना औसत है 12.4। तो यहां से हो जाएगा योग बराबर 12.4x। अब आगे ये कहा गया है कि 12.4x, तो ये तो कुल रन हो गया। अगले मैच में इसने कितना स्कोर दिया, 26 रन दिया और कितना विकेट लिया, यानी पहले जो विकेट था x अब उससे 5 ज्यादा लिया। औसत में सुधार हो गया, कितने का, 0.4। सुधार मतलब कमी, यानी अब कितना हो गया 12। अब इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12.4 प्लस 12.4x प्लस 26 बराबर, इधर डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे तो ये 12x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक, चलो इसको इधर लाओ तो 0.4x और इधर जाएगा तो 60 में से 26 माइनस कर दिया जाए 34, यानी x बराबर हो गया 34 बटे 0.4। एक जीरो बढ़ा दिया जाए, ये पॉइंट हट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाए
तो 4/32, 2 20, 4 25 20, यानी x का मान जो आया वो 85। अगर कहा जाए कि पिछले मैच तक, अगर ये कहा जाए पिछले मैच तक उसके द्वारा, यानी x उसके द्वारा कितना विकेट लिया गया, 85, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा एक बेसिक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से हम लोग काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन बहुत ही आसान चैप्टर है और एलिगेशन का यूज बहुत जबरदस्त है। चाहे हम परसेंटेज पढ़ें, प्रॉफिट लॉस पढ़ें, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें या टाइम एंड वर्क पढ़ें, तो वहां भी कहीं कहीं जो है हमें एलिगेशन का प्रयोग मिल जाता है। ठीक, यहाँ भी एवरेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमें एलिगेशन हमें यूज करना होगा। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए एलिगेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना है भाई, ये 12.4 औसत है, और अगले मैच में इसने कितना स्कोर किया, 26 रन दिया और कितना विकेट लिया, 5। तो गेंदबाजी का औसत कितना होगा, रनों की संख्या बटे विकेट की संख्या। लास्ट में एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ा, एवरेज कम हो गया, कितना से 0.4 से, यानी 12.4 था, 0.4 से कम हो गया, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 5.2 आ जाएगा, और यहाँ इससे हम लोग अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हो गया 6.8 और ये हो जाएगा 0.4। ठीक, ये पॉइंट और पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो 4 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 1। तो देखो ये कितना विकेट है, ये है 5, 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो इसका आंसर क्या हो गया, 50 है। इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ताकि जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, 24.85 रन प्रति विकेट था। अगले मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिया, 52 रन देकर 5 विकेट लिया, जिससे गेंदबाजी के औसत में 0.85 की कमी हो जाती है। तो अंतिम मैच तक या अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा कुल कितने विकेट लिए गए। देखो भाई यहां गेंदबाजी का औसत कितना है, 24.85। अगले मैच में कितना रन दिया, 52 रन देकर 5 विकेट, यानी 52/5 यानी 10.4। क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, सुधार हो गया, कितना 0.85 यानी 24। ठीक, अब 24 में से 10.4 माइनस कर दिया जाए, यानी 24 में से अगर हम 11 माइनस कर देते हैं तो ये 13 और 4 यानी 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0.85। एक जीरो बढ़ा दिया जाए, पॉइंट और पॉइंट दोनों कैंसिल, 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, चलो 5 गुना 10 3, 5 7 35 और यहाँ से आ जाएगा 1 यानी 2। ठीक, और 5 से ये 17 से कट जाएगा, एक बार में 10 16 और ये 1। तो देखो भाई एक बराबर ये 5 विकेट है, एक बराबर 5 विकेट है, तो टोटल पूछा गया ना मैच के अंत तक, यानी कुल, तो कुल कितना है 17, यानी 16 और 1 17, तो 17 × 5 बराबर 85, यानी मैच के अंत तक उसके द्वारा कुल कितना विकेट लिया गया, 85 विकेट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात करो। एक क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए तो क्रिकेट टीम में भाई कितने प्लेयर होते हैं, 11। एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 खिलाड़ी हैं।
और इनकी औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? क्योंकि इस क्रिकेट टीम में से 2 खिलाड़ी चले गए। 2 खिलाड़ी जो गए उनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक, देखो कंडीशन ये है कि अगर 2 खिलाड़ी गए जिनका उम्र है 18 वर्ष और 20 वर्ष, और इनके स्थान पर इतने ही अगर उम्र के व्यक्ति आते, उम्र के खिलाड़ी आते, तो क्या औसत उम्र पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। यहाँ औसत उम्र 2 माह इसलिए बढ़ रहा है, यानी साइन कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर यही कहा जाता 2 माह घट जाता है तो साइन क्या हो जाता है? माइनस। बढ़ रहा है, कितना माह बढ़ रहा है? 2 माह बढ़ रहा है। कितने प्लेयर पे? 11। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नए व्यक्ति आए तो 18 और 20 यानी कुल 38 वर्ष तो वो होंगे ही होंगे, और प्लस उससे 11 गुना 22 माह ज्यादा होंगे। ये कुल 2 प्लेयरों का है, और इनका अगर हम औसत निकालेंगे तो इनको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 19 वर्ष हो गया, और ये कितना? 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उन खिलाड़ियों का जो औसत उम्र होगा वो 19 वर्ष और 11 माह होगा। ये हमारा आंसर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। एक समिति के 15 सदस्य हैं। एक समिति में 15 सदस्य हैं। ये 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों से बदल दिया जाता है, तो 15 सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उन 2 नए सदस्यों का औसत उम्र ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। इनमें से कौन कौन गया? एक 45 वर्ष का गया और दूसरा 55 वर्ष का गया। 2 लोग गए। इनके जाने और आने के चक्कर में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कितना बढ़ा? 2 वर्ष बढ़ा। कितने हैं? 15, यानी कुल कितना बढ़ जाएगा? 30। तो 45, 55, 100 और 30, यानी कुल कितना हो गया? 130 वर्ष। कितने व्यक्ति हैं? 2, यानी इनका औसत कितना हो गया? 65 वर्ष आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 68 किलोग्राम वजन वाले किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तब 10 व्यक्तियों का वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। देखो कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। कितना गया? 68 गया। इसमें क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। औसत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1.5 बढ़ गया, यानी प्लस हो गया। कितने लोगों पर? 10। तो 1.5 गुणे 10 यानी 15। तो 68 और प्लस 15, यानी आंसर 83 किलोग्राम आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। 11 परीक्षणों का औसत 60 है। 11 परीक्षणों का औसत 60 है। चलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 11 परीक्षणों का औसत है 60। इनमें से प्रथम 5 का औसत 58 तथा अंतिम 5 का औसत 56 है। 11 परीक्षणों का औसत जो है वो 60 है। इनमें से प्रथम 5 का औसत जो है 58 है, और अंतिम 5 का जो औसत है वो 56 है। आप ये देख रहे हैं कि 5 और 5 मिलाकर कितना है? 10 है, और ये कितना है? 11। यानी इसमें तो अगर देखा जाए कि इनका जो औसत है वो तो 11 का है, लेकिन ये 5 और 5 मिलाकर कितना है? 10। यानी जो छठी संख्या है
उसका हमें मान ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन में जब एक नंबर मिसिंग हो, ठीक, एक नंबर कोई भी मिसिंग हो यानी कम हो, तो हम इसी से तुलना करेंगे भाई। देखो ये 60 है और कितना है 58, यानी कितना कम, तो ये कम है कितना, 2 कम है, और कितनी संख्या है 5, यानी कितने की कमी हो जाएगी 10 की। ये 60 है और ये 56 है, कितना कम है 4, और कितनी संख्या है 5, यानी कितने की कमी हो जाएगी 20 की। कमी टोटल कितना हो गया 30, जितना कमी हो गया वही जुड़ जाएगा, यानी 60 प्लस 30, तो आंसर कितना हो जाएगा 90। छठी संख्या का मान अगर देखा जाए तो छठी संख्या का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। इसको थोड़ा बाद में लेते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा कि एक क्लास में 50 छात्रों का औसत वजन 52 है। एक क्लास में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि इनमें से 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम, 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम तथा 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम हो, तथा 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम हो, तो 50वें छात्र का मान ज्ञात करो। देखो ये 52 है, ये 50 है, कितना कम है 2, संख्या कितना है 25, तो 25 गुणे 2 यानी कितना आ गया -50। ये 52 है, ये 54 है, कितना ज्यादा है 2, कितनी संख्या है 24, तो 24 गुणे 2 48 प्लस का आ गया। ठीक, टोटल माइनस का है, जो आएगा उसका अपोजिट होगा, यानी 52 और प्लस 2, यानी टोटल अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 54। अगला क्वेश्चन, 36 विद्यार्थियों का औसत वजन का औसत अंक 52। 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। बाद में पता चला कि एक पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। एक पद 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। सही औसत ज्ञात करो। ठीक, बहुत आसान है। 36 छात्रों का औसत अंक 52 है। इसमें से एक का अंक 64 की जगह क्या लिख दिया गया 46। देखो जो सही होगा वो प्लस होगा और जो गलत होगा वो माइनस। 64 के स्थान पर 46 लिख दिया गया, यानी 64 सही 46 गलत। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 64 यानी ये हो जाएगा 14 6, ये आ जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 1 18 और संख्या कितना है 36 यानी 1/2 यानी 0.5। ये धनात्मक होगा तो इसलिए उतना बढ़ गया, यानी 0.5 बढ़ गया, तो आंसर हो जाएगा 52.5 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15 तथा 23, उनमें से 2 संख्याएं 15 तथा 23 के स्थान पर गलती से 51 तथा 32 लिख दिया गया। गलती से 51 तथा 32 लिख दिया गया है। सही औसत ज्ञात करो। देखो ये सही है यानी लिखना ये चाहिए था, यानी धनात्मक होगा, और ये गलत है यानी लिख यदि गया तो ऋणात्मक होगा। तो ये हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा 3 38 और ये हो जाएगा 3 83। अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से 13 में से 8 यानी 5 आया, और यहाँ बच गया 7 में से 3 यानी 7 में से 3 गया तो ये 4 आ गया, यानी टोटल अगर देखा जाए 45।
और संख्या कितना है 10। तो देखो 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कम ही आ जाएगा कितना 4.5 का। तो सही औसत कितना 30 माइनस 4.5, यानी आंसर 25.5। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था। बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रेक्षण 48 के बजाय 84। 50 प्रेक्षणों का औसत कितना था 36 था। बाद में पता चला कि उनमें से एक प्रेक्षण 48 के बजाय 84 तथा दूसरा प्रेक्षण 32 के बजाय 23 लिख दिया गया। 48 के बजाय 84 और 32 के बजाय 23 लिख दिया गया, यानी ये सही है प्लस होगा और ये गलत है माइनस होगा। चलो भाई, तो देखो 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 8 और 2 10, 107 आया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 80 107, यानी कितना आ जाएगा 27 माइनस में बटे 50, यानी इससे इसको तो इतने की कमी आ गई, तो यानी आंसर हो जाएगा 36 माइनस 0.54, यानी आंसर 35.54, यानी 4 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसको, और अब हम प्रयास ये करेंगे कि आपको अल्टरनेट डेज पे जो है एक वीडियो मिल जाए। ठीक, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप जो है कुछ समय के बाद, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो वॉइस की दिक्कत हो सकती है या और कोई प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आपको इस चैनल पर लाइव क्लास में देने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।